हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 को मक्खन की तरह हल करने वाले हैं। और प्यारे विद्यार्थी, ये जो प्रश्नावली है ये आपके पुराने एनसीईआरटी में प्रश्नावली 3.3 है और नए एनसीईआरटी मैथ में प्रश्नावली है 3.2 को आज हम हल करने वाले हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्नावली से हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये है आपकी क्लास 10th और अध्याय 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म प्रश्नावली है 3.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट भाग है x + y = 14 और x - y = 4। इस प्रश्नावली के सारे ही क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रत्येक वर्ष आप किसी भी पेपर को उठा कर देख लीजिएगा, किसी भी वर्ष के प्रत्येक वर्ष आपको इस प्रश्नावली में से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट भाग को हल करते हैं। x + y = 14 और x - y = 4। इसको प्रतिस्थापन विधि से प्यारे विद्यार्थियों हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को हल करते हैं जैसा कि हमें दिया है। हल करते हैं, दिया है x + y = 14 और x - y = 4 और इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से समीकरण 1 से एक समीकरण है आपकी x + y = 14। तो इसमें प्यारे विद्यार्थी आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं पहले, चाहे x की। तो यहाँ पर कर लेंगे x = 14। ये जो y है इधर जाने पर क्या हो जाएगा, पक्षांतर क्रम माइनस का हो जाएगा। तो x = 14 - y, ये आपकी हो जाएगी समीकरण 3। इसके बाद इस x का मान समीकरण क्या करेंगे, 2 में रख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रहेंगे प्यारे विद्यार्थियों। दूसरी समीकरण है आपकी, यानी यह है x - y और बराबर क्या है, 4। तो इसमें क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, x के स्थान पर हम 14 - y रख लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे 14 - y और माइनस के y पहले से ही बराबर 4। उसके बाद y को जोड़ लेते ही हो जाएंगे माइनस के 2y = 4 प्लस के हैं ये 14 जो हैं प्लस के इधर पक्षांतर करें तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 14। उसके बाद माइनस के 2y = 14, सॉरी 4 हैं प्लस के और 14 माइनस के हैं, तो माइनस के ज़्यादा तो यहाँ बचेंगे माइनस के 10। और यहाँ पर कर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, आपका बचा यहाँ पर 2y = 10 और आई कर लेंगे कि y = 10/2, 2 की भाग करेंगे, 2 पंजे 10, तो y बराबर आ जाएगा आपका 2, सॉरी 5। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 2 पंजे 10। अब आगे हल करेंगे कि y का मान समीकरण
3 में रखने पर समीकरण 3 है आपकी, ये है आपकी x बराबर 14 माइनस वाई। इसमें क्या करेंगे कि x y के स्थान पर यानी y की वैल्यू रख लेंगे, तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। x बराबर 14 माइनस वाई की वैल्यू कितनी प्यारे विद्यार्थी, 5। तो x बराबर हो जाएगा 14 में से 5 गए 9। तो इस प्रकार x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। तो इस प्रकार आंसर हो जाएंगे, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, ये आपके प्यारे विद्यार्थी आंसर हो जाएंगे। इसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड भाग है, इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। s माइनस टी बराबर 3 और s/2 प्लस t/2 बराबर 6। इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें संख्या दे रखी है, ये हमें दे रखी है, ये आपका दूसरा भाग है फर्स्ट क्वेश्चन का। यानी दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमें दे रखा है s माइनस टी बराबर 3 और s/2 प्लस t/2 बराबर 6। तो इसको कर लेंगे हम, ये तो हो जाएगी s माइनस टी बराबर 3। तो इसे भी हम क्या करते हैं, इसे रैखिक समीकरण बना लेते हैं। तो इसे किस प्रकार करेंगे, ये दे रखा हमें s/2 और प्लस t/2 बराबर 6। तो एलसीएम आएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों, यानी यह है आपका s/, है यहाँ पर 3। कितना प्यारे विद्यार्थी आपका, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी 3 कर लेते हैं और यहाँ पर भी 3 कर लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 कितना आ जाएगा 6। तो एक मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा आपका 2s और प्लस यहाँ पर करेंगे 3 आएगा आपका 3 पर 6 हो जाएगा 2s 3t और ये हो जाएगा 6 छंग 36। आएगी नई 2s 3t बराबर 36। तो इस प्रकार ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट समीकरण और ये हो जाएगी आपकी सेकंड समीकरण। अब इसे आगे हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक समीकरण है आपकी s माइनस टी बराबर 3। तो इसे कर लेंगे s बराबर, ये t माइनस के पक्षांतर करने पर क्या हो जाएंगे प्लस के t, और ये हो जाएगी इस प्रकार आपकी थर्ड समीकरण। क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, थर्ड समीकरण। उसके बाद s का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है प्यारे विद्यार्थी आपकी, यानी 2s प्लस 3t बराबर 36। इसमें क्या करेंगे, s की वैल्यू रख लेंगे, यानी s के स्थान पर हम रख लेंगे 3 प्लस t। तो हो जाएगा आपका 2, s की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3 प्लस t प्लस 3t और बराबर है आपकी 36। 2 के अंदर गुणा कर लेंगे, 2 3 हो जाएंगे 6 प्लस 2 में t गुणा करेंगे 2t प्लस 3t बराबर 30। उसके बाद 2t और 3t कितने हो जाएंगे यहाँ पर 5t बराबर 36 प्लस के 6 इधर जाने पर माइनस के हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 5t बराबर 36 में से 6 गए 30, और ये हो जाएगा t बराबर 30/2।
5 कैंसिल करेंगे इसे 5 से, 5 अंक 30, तो टी बराबर आ जाए आपका 6। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके प्यारे विद्यार्थियों? 6 आ जाएगी। उसके बाद टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है आपकी, यानी s बराबर 3 प्लस टी, तो हो जाएगा s बराबर 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी है? 6, तो s बराबर हो जाएगा 6 और 3 हो जाएंगे आपके 9। तो इस प्रकार s का मान आ जाएगा 9। तो आंसर हो जाएंगे आपके, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6। इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है, थर्ड भाग है। 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। इसे भी हमें क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमें दे रखी है, संख्या दे रखी है, यानी थर्ड भाग है, दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरी समीकरण, एक समीकरण है 3, यानी 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण और इसको मान लेते हैं सेकंड समीकरण। तो इसमें सबसे पहले करेंगे कि समीकरण 1 से, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार करना है प्यारे विद्यार्थियों। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3 है। 3 बराबर 3 माइनस इधर जाने पर किसका हो जाएंगे? प्लस के, और ये हो जाएगा आपका x बराबर 3 प्लस वाई 3, और इसे मान लेंगे समीकरण थर्ड। ये हो जाएगी समीकरण प्रकार। उसके बाद x का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण 2 है आपकी 9x प्लस 3y बराबर, तो इसमें क्या करेंगे? इसके स्थान पर 3 प्लस वाई बटे 3 रख लेंगे। 9 x के स्थान पर रखेंगे 3 प्लस और बटे 3y और बराबर 9। तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 9 हो जाएंगे, 3 में 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 3y गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 3y और माइनस के 3y बराबर हो जाएंगे आपके 9। आगे हल करेंगे। उसके बाद प्लस के 3y हैं और ये माइनस के, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका बचेगा यहाँ 9 बराबर 9। तो आंसर हो जाएगा आपका, अतः x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे। और ये आपका इस प्रकार डियर स्टूडेंट आंसर हो जाएगा।
और डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा भाग है। ये भी आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये हमें रैखिक समीकरण दे रखी हैं, तो इसको हल करते हैं। ये आपका चौथा भाग है, जैसा कि हमें दिया है। हमें दे रखा है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसरी समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y और 2.3। प्यारे विद्यार्थी, ये जो प्रश्नावली वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। इसमें से प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं 100%। उसके बाद क्या करेंगे, इसको नाम देते थे समीकरण 1 और इसको नाम देते हैं समीकरण 2। उसके बाद समीकरण 1 से एक समीकरण 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो इसे कर लेंगे 0.2x बराबर 1.3 और ये जो 0.3y है प्लस की पक्षांतर करने पर माइनस की हो जाएगी 0.3y। उसके बाद ये हो जाएगा आपका x बराबर 1.3 माइनस 0.3y और बटे में हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगी आपकी समीकरण 3। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार ये आई आपकी x की वैल्यू आ गई, यानी x बराबर आ गया 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2। आगे क्या करेंगे कि x का मान, ये जो x है, इस x का मान समीकरण 3 में रख देंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 2 में रखने पर, कितने में, 2 में रखने पर समीकरण 2 है कि 0.4x प्लस 0.5y और बराबर है 2.3। आगे करें कि 0.4 x के स्थान पर 1 माइनस 0.3y और बटे में आपका हो जाएगा 0.2। 0.5y बराबर 2.3। आगे हल करेंगे इसे। 0.2 से कैंसिल हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 बार कैंसिल, कितने बार, 2 बार कैंसिल। उसके बाद 2 की गुणा करेंगे इसमें 1.3 में, तो हो जाएगा आपका 13 दूनी 26 यानी 2.6 माइनस 2 तिया 6 0.6y और प्लस के हो जाएंगे आपके 0.5y बराबर 2.3। उसके बाद 0.6y में से 0.5y घटाएंगे तो माइनस का बचेगा केवल आपका y बराबर 2.3। 0.26 जो प्लस के पक्षांतर करने पर इधर हो जाएंगे माइनस के 2.6 और माइनस y बराबर 2.3 में से माइनस के 2.6 घटाएंगे तो बचेंगे आपके माइनस के 0. ये बचेंगे आपके 0.3 और इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ हम लिख लेंगे प्यारे विद्यार्थी, ये बच जाएंगे आपके यानी 0.1। यहाँ लिख लेंगे 0.1, यहाँ पर भी लिख लेंगे यानी 0.1 माइनस के। उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 0.3 और ये हो जाएगा 0.1। तो y बराबर हो जाएगा आपका कैंसिल
यानी 3 बार, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। दोबारा समझ लेते हैं कि -0.6y में से प्लस के 0.5y घटाएंगे तो ये बचेंगे -0.1y बराबर 2.3 प्लस के हैं और 2.24 प्लस के हैं, पक्षांतर करने पर माइनस के हो जाएंगे 2.6 और 2.3 में से माइनस के 2.6 घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 0.3 और ये आपका है -0.1y, तो माइनस से माइनस कैंसिल और y बराबर हो जाएगा 0.3 बटे 0.1, इतने ही भाग करेंगे 0.21 में तो 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार y की वैल्यू हो जाएगी 3। आगे करते हैं हल। आगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है आपकी, यानी x बराबर 1.3 माइनस 0.3y और बटे में है 0.2। इसमें वैल्यू रखेंगे, यानी x बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुणा y की वैल्यू कितनी है 3 और बटे में भी आपका 3 है, ये 0.2 है 0.2। उसके बाद बराबर 1.3 माइनस ये हो जाएगा 3 3 9 0.9 और बटे में आ जाएगा 0.2। उसके बाद ये हो जाएगा x बराबर 1.3 में से 0.9 घटाएंगे तो बचेंगे 0.4 और बटे में 0.2। इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 2। इस प्रकार x का मान आ जाएगा 2। तो आपके आंसर हो जाएंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। ये आपके आंसर हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। और प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 5वां भाग है। इसमें है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। 5वां भाग है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस 8y बराबर 0। हल करते हैं इसको। जैसा कि हमें दे रखा है 5वां भाग है ये फर्स्ट क्वेश्चन का, यानी दिया है यह पहला है √2x और प्लस √3y बराबर 0 और दूसरी समीकरण रेखीय समीकरण दे रखी है √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें करेंगे समीकरण 1 से, इसे नाम देते हैं समीकरण 1 और इसको दे देते हैं समीकरण नाम 2। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपकी √2x प्लस है ये आपकी दे रखी है √3y। कितनी दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों? प्लस अंडर में है 3y बराबर 0। तो इसे कर लेते हैं √2x बराबर माइनस √3y और ये हो जाएगी x बराबर माइनस √3y और बटे में हो जाएगा आपका 2, यानी √2 हो जाएगा। और इसे मान लेते हैं समीकरण 3।
ये हो जाएगी आपकी समीकरण थर्ड। उसके बाद x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 है आपकी √3x और -8y बराबर 0। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कर लेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x की वैल्यू कितनी है, तो हो जाएगा आपका √3, x के स्थान पर रखेंगे -√3y और बटे में है √2 -√8y बराबर 0। √3 की गुणा करेंगे -√3y में, तो आपका आ जाएगा -3y और बटे में हो जाएगा आपका √2 -√8y बराबर 0। ये हो जाएगा -3y बटे √2 और इसे कर लेंगे बराबर √8y, यानी ये माइनस की इधर जाने पर प्लस की हो जाएगी बराबर 8y। उसके बाद अब 3 गुणा कर लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो हो जाएगा -3y बराबर, ये हो जाएगा √2 गुणा √8y बराबर 8 दूनी 16, यानी √16y और माइनस के 3y बराबर √16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4y। उसके बाद -3y पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इधर आने पर 4y और बराबर 0, तो हो जाएंगे माइनस के 7y बराबर 0 और ये हो जाएगा आपका y बराबर 0 बटे माइनस के 7 और ये हो जाएगा y बराबर 0। इस प्रकार y की वैल्यू हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 0। अब y का मान यहाँ लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है आपकी x बराबर -√3y बटे में है √2, तो हो जाएगा x बराबर -√3 और y की वैल्यू कितनी है 0 और बटे में √2, ये हो जाएगा x बराबर 0 गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा आपका और बटे में √2 की भाग करेंगे 0 में, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे, अतः x बराबर 0 और y बराबर 0, ये आपके आंसर हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थी। इस प्रकार और डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है, छठा भाग है, ये भी आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 3x बटे 2 -5y बटे 3 बराबर -2 और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6।
तो इसको हल कर लेते हैं जैसा कि हमें दिया है, लिख लेते हैं हम। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है, यह आपका छठा भाग है। दिया है क्या क्या दे रखा हमें, यानी 3x बटे में है 2 और माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। उसके बाद दे रखा हमें उसके बाद है कि x बटे 3 और प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो इन दोनों समीकरणों को हम रैखिक समीकरण बना लेते हैं। तो रफ पेज पर समझ लेते हैं इसे। यानी जैसा ये है कि 3x बटे 2 है और माइनस के हैं 5y बटे 3 बराबर है -2। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी, आपका आ जाएगा 6। तो 6 के लिए क्या करेंगे, ऊपर 3, जब 3 के नीचे होगी तो 3 के ऊपर होगी, तो ये हो जाएगा 3 3 9, यानी 9x माइनस यहाँ पर 2 करेंगे 5 दूनी हो जाएंगे आपके 10y और बराबर -2। ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 -12। तो इस प्रकार समीकरण आएगी आपकी 9x माइनस 10y और बराबर -12। उसके बाद दूसरी समीकरण को देखते हैं। यह आपकी x बटे 3 है और प्लस y बटे 2 बराबर है 13 बटे 6। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 6। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपका 2x प्लस 3y बराबर 13। तो दूसरी समीकरण आ गई आपकी 2x प्लस 3y बराबर 13। तो इस प्रकार आपकी समीकरण ज्ञात होगी आपको प्यारे विद्यार्थी। हो जाएगी समीकरण फर्स्ट और ये हो जाएगी आपकी समीकरण सेकंड। ये आपका क्या हो जाएगा, यानी ये आपका रफ कार्य है, रफ कार्य। आगे हल करते हैं कि समीकरण 1 से एक समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर -12। इसे कर लेंगे, यानी 9x बराबर -12, माइनस के 10y इधर पर जाने पर हो जाएंगे प्लस के 10y और ये हो जाएगा आपका x बराबर -12 प्लस 10y और बटे में आ जाएगा आपका 9। ये आपकी हो जाएगी समीकरण थर्ड। इसके बाद x का मान प्यारे विद्यार्थियों समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 है आपकी, यानी 2x माइनस 10y, ये आपकी 2x प्लस 3y, प्लस के हैं 3y प्लस 3y बराबर है 13। इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू रख लेंगे। तो 2 गुणा यह है -12 प्लस 10y और बटे में आपका है 9 और प्लस 3y बराबर 13। गुणा करेंगे, अंदर 2 गुणा करेंगे तो हो जाएंगे -12 दूनी 24 हो जाएगा आपका, और प्लस 10 दूनी 20y प्लस 9 तिया 27y बराबर 13 निम्मा 117। उसके बाद 20y और 27y हो जाएंगे आपके 47y बराबर 117। ये माइनस के अंदर आकर प्लस के हो जाएंगे 24
47y बराबर 117 में 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 141 और y बराबर 141/47 भाग करेंगे तो 7 21 दो बार चला जाएगा, ये 3 बार 7 21, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। उसके बाद y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है यानी x बराबर -12 प्लस 10y और बटे में आपका है 9। तो इसे कर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी x बराबर -12 प्लस 10 और y की वैल्यू कितनी आई प्यारे विद्यार्थियों 3, तो 10 गुना हो जाएगा आपका 3 और बटे में हो जाएगा आपका 9। तो x बराबर -12 प्लस 10 तिया 30/9 और x बराबर 30 में से 12 घटाएंगे माइनस के तो प्लस के बचेंगे आपके 18/9, 9 दूनी 18, तो x बराबर आ जाएगा आपका 2। तो इस प्रकार आंसर हो जाएंगे आपके, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। ये डियर स्टूडेंट आपके क्या हो जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे, x बराबर 2 और y बराबर 3। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 1.2 3.2 का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। जैसा कि हमें दिया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया है हमें, यानी 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरी रेखिक समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर -24। इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण और इसे मान लेते हैं सेकंड समीकरण। तो समीकरण 1 से एक है आपकी 2x प्लस 3y बराबर 11, तो हो जाएगी आपकी 2x बराबर 11 माइनस 3y, क्योंकि प्लस के पक्षांतर हो जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और x बराबर हो जाएंगे आपके 11 माइनस 3y और बटे में आ जाएगा आपका 2। ये हो जाएगी आपकी समीकरण 3। कौन सी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगी आपकी समीकरण 3। इसके बाद x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें 2 में रखने पर, समीकरण 2 है आपकी 2x माइनस 4y बराबर -24, तो x की वैल्यू रखेंगे 11 माइनस 3y और बटे में आपका 2 है और माइनस 4y बराबर -24, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर बचेगा आपका 11 माइनस 3y माइनस 4y और बराबर -24, माइनस के 3y और माइनस के 4y, ये हो जाएंगे आपके माइनस के 7y बराबर -24 और प्लस के 11 इधर जाने पर माइनस के 11 हो जाएंगे,
और माइनस के 24 और माइनस के 11 हो जाएंगे माइनस के 35 और माइनस के 7y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा आपका 35/7, 7 पंजे 35, तो y बराबर हो जाएगा आपका 5। y बराबर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी? 5। उसके बाद y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 है, समीकरण 3 है आपकी x बराबर 11 माइनस 3y और बटे में 2। इसमें y की वैल्यू रखेंगे तो x बराबर 11 माइनस 3 गुणा y की वैल्यू आपकी 5 है और बटे 2, तो x बराबर 11 माइनस 3 पंजे 15/2, और x बराबर 11 में से 15 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 4 और बटे में 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ जाएगा -2। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? x की वैल्यू 2 आई आपकी और y की वैल्यू आई 5। और हमसे ज्ञात क्या करवा रहा है? हमें जो दिया है वो दे रखा है कि y बराबर mx + 3। हमें इसमें m की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो y की वैल्यू कितनी है आपकी? 5 बराबर mx की वैल्यू है -2 + 3, और ये हो जाएगा आपका 5 बराबर माइनस के 2m + 3। उसके बाद 5 ये प्लस के इधर आने पर माइनस के 3 हो जाएंगे बराबर -2m, और 5 में से 3 गए 2 बराबर -2m। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2/-2 बराबर m, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की भाग करेंगे -2 की तो -1 बार बराबर हो जाएगा m, या ये हो जाएगा आपका m बराबर -1। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी? m बराबर -1। यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का फर्स्ट भाग है। इसमें कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना दो संख्याएं x और y हैं, x और y हैं। डियर स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माना दो संख्याएं x और y हैं, तो प्रथम शर्त अनुसार तो दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस y बराबर अंतर दे रखा है 26। इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। उसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय शर्त अनुसार
दूसरी शर्त में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या बराबर दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो 3 गुनी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगी। एक संख्या क्या मानी, यानी x बराबर दूसरी संख्या क्या मानी है, y और गुणा 3। तो x बराबर हो जाएगा y में 3 ही गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y। और इस प्रकार ये आपकी हो जाएगी सेकंड समीकरण। अब क्या है कि x की वैल्यू दे रखी है, हमें समीकरण 1 से निकालने की जरूरत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो x का मान समीकरण 2 में रख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपकी x माइनस वाई बराबर 26। तो x के स्थान पर क्या रखना है प्यारे विद्यार्थियों, आपका 3y माइनस वाई बराबर 26। उसके बाद 3y में से एक y घटाएंगे तो कितनी बचेगी डियर स्टूडेंट, 2y बराबर 26। और ये हो जाएगा आपका y बराबर 26 और बटे में आ जाएगा 2 की भाग करेंगे तो कितने बार कैंसिल हो जाएगा, ये 13 बार, यानी 13 दूनी कितने होते हैं 26। तो y बराबर आ जाएगा आपका 13। उसके बाद आगे अब y का मान समीकरण कितने में रख दूं, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो 2 समीकरण है आपकी x बराबर 3y और x बराबर 3 गुणा 13 और x बराबर हो जाएगा 13 39। तो इस प्रकार संख्या हो जाएंगी आपकी। अतः संख्याएं ये हो जाएंगी, संख्याएं बराबर 39 और 13, और ये इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 39 और 13। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भाग है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री और छोटा कोण बराबर y डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, जब दो कोणों को जोड़ते हैं तो दो कोणों को जोड़ने पर वो कितने अंश के बन जाते हैं, यानी 180 अंश के बन जाते हैं, और जो कि वो क्या होता है, संपूरक कोण। संपूरक कोण जो होता है वो 180 अंश का कोण होता है। तो प्रथम शर्त अनुसार यानी संपूरक कोण जो होता है कितने अंश का होता है डियर स्टूडेंट, 180 अंश का। तो दो संपूरक कोण बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है, 18 डिग्री अधिक है। तो ये हो जाएगा आपका, यानी x प्लस दो संपूरक कोण, तो ये हो जाएंगे दोनों संपूरक कोणों का कितना योग हो जाएगा, यानी 180 अंश,
यानी दो जो संपूरक कोण है उनका कितना योग हो जाएगा 180 अंश। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 अंश। इस प्रकार ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट समीकरण। दूसरी शर्त में कह रहा है द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त में कह रहे हैं कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है। तो हमारा बड़ा कोण कौन सा बताया मैंने आपको, यानी x बराबर कितना अधिक है बड़ा कोण छोटे कोण से, यानी y प्लस 18 डिग्री अधिक है। तो इस प्रकार ये हो जाएगी आपकी सेकंड समीकरण। और प्यारे विद्यार्थी इसमें समीकरण बनाने की जरूरत नहीं कि समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, इसमें ऑलरेडी निकला हुआ है कि x बराबर y प्लस 18 अंश। तो इसमें क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है कि x प्लस वाई बराबर आपकी है 180 अंश। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे y प्लस 18 अंश। तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 18 अंश प्लस y बराबर 180 अंश। और y कितनी हो जाएंगी प्यारे विद्यार्थियों, y में y जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपकी 2y बराबर 180 अंश। ये 18 अंश प्लस के तो जाके माइनस के हो जाएंगे 18 अंश, और बराबर 180 में से 18 घटाएंगे तो आपके बच जाएंगे 162 अंश। यानी 2y बराबर 162 अंश, और y बराबर हो जाएगा आपका 162 अंश बटे 2। 2 की भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, तो y बराबर हो जाएगा आपका 81 अंश। कितना आ जाएगा 81 अंश। तो उसे कैंसिल कर देंगे इसे। उसके बाद कि y का मान समीकरण कितने में रख देंगे 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 है, यानी x बराबर y प्लस 18 अंश। तो हो जाएगा आपका x बराबर y की वैल्यू आई है आपके प्यारे विद्यार्थियों 81 अंश प्लस 18 अंश। और ये हो जाएगा आपका x बराबर 8 और 1 9 और 8 और 1 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 99 अंश। तो डियर स्टूडेंट, आपके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे अतः बड़ा कोण बराबर 99 अंश और छोटा कोण बराबर, छोटा कितना है आपका 81 अंश। इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड भाग है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपये 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य
एक बल्ले का मूल्य बराबर मान लेते हैं रुपये एक्स, और एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं बराबर वाई रुपये। प्रश्न की शर्त अनुसार प्रथम शर्त अनुसार इसमें कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद, तो एक कितनी है, एक्स है, तो 7 कितनी हो जाएगी आपकी 7x, प्लस 6 गेंद कितनी हो जाएंगी, एक गेंद की वाई मूल्य है तो 6 कितनी हो जाएगी 6y, बराबर दोनों की कीमत कितनी दे रखे मूल्य 3800 रुपये, 3800 रुपये। इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। उसके बाद कह रहा है द्वितीय समीकरण है। अब द्वितीय शर्त अनुसार इसमें कह रहा है कि 3 बल्ले, एक बल्ले की कीमत कितनी एक्स, तो 3 की हो जाएगी आपकी 3x, प्लस 5 गेंदों की एक की है वाई, तो 5 की हो जाएगी आपकी 5y, और दोनों कितनी है 1750 रुपये। इसे मान लेते हैं सेकंड समीकरण। अब आगे हल करते हैं इसे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपकी, यानी 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो इसको कर लेंगे आप 7x बराबर 3800 प्लस के 6y है, इधर पक्षांतर करने पर माइनस के 6y हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे आपके x बराबर 3800 माइनस 6y, और बटे में आ जाएगा आपका 7, और इस प्रकार ये हो जाएगी आपकी थर्ड समीकरण। उसके बाद x का मान समीकरण, ये होगी आपकी प्यारे विद्यार्थी कौन सी, थर्ड समीकरण। अब आगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है आपकी 3x प्लस 5y बराबर 1750, तो 3 ये हो जाएगा आपका 3800 माइनस 6y, और बटे में आपका यहाँ पर 7, और प्लस 5y बराबर 1750। तीन की गुणा करेंगे तो ये जाएगा 0 की 0, 3 0 0, 8 के 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 3 9 और 2 11, माइनस 6 तिया 18y, 3 की 6y में गुणा करेंगे माइनस का 18y, प्लस 7 पंजे 35y, और 7 किस में गुणा करेंगे तो ये जाएगी 7 0 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 2, सॉरी 3, और 7 7 49, 49 3, 52 का 2 हासिल लगे 5, 7 1 में 7 और 5 12, तो 12,250। उसके बाद माइनस के 18y में से प्लस के 35y घटाएंगे, तो प्लस के बचेंगे आपके कितने 17y, यहाँ बचे आपके 17y बराबर, ये हो जाएगा आपका 12,250 माइनस, क्योंकि प्लस की इधर आके माइनस के हो जाएंगे 11,400। उसके बाद 17y बराबर 0 की 0, और 5 का 5 ही 5, और यहाँ से 12 में 4 गए 8, ये बचेंगे आपके 850। आगे हल करते हैं इसे। तो ये बचे आपके यानी कि
ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, यानी y बराबर 850/17। तो 17 पंजे 85, ये आपका कट जाएगा यहाँ पर 50 बार। तो y बराबर आ जाएगा आपका 50। उसके बाद y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 है आपकी x बराबर 3800 माइनस 6y और बटे में आपका 7 है। अब x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा y की वैल्यू कितनी है आपकी 50 बटे में 7 है, बराबर 3800 माइनस 6 पंजे 30 यानी 300 और बटे में आ जाएगा आपका 7। और x बराबर 3800 में 300 घटाएंगे तो बचेंगे आपके 3500/7। 7 की भाग करेंगे 7 पंजे 35, तो ये हो जाएगा x बराबर 500। तो एक बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर रुपये कितना आ जाएगा 500, और एक गेंद का मूल्य बराबर आ जाएगा रुपये 50। इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा भाग है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपये है 155 है, और नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? क्वेश्चन को हल करते हैं। मान लेते हैं, माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर रुपये x तथा अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर किराया कितना हो जाएगा? अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा बराबर रुपये y। उसके बाद है प्रथम शर्त अनुसार में क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना? 105 रुपये, यानी 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? बराबर है रुपये
105। तो हो जाएगी आपकी समीकरण x प्लस 10y बराबर 105। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट समीकरण। उसके बाद है द्वितीय शर्त अनुसार उसके बाद करा है कि तथा 15 किलोमीटर के भाड़ा 155 रुपये। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर है रुपये 155। और ये हो जाएगी आपकी सेकंड समीकरण। अब इसे प्यारे विद्यार्थियों हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। उसके बाद समीकरण एक से समीकरण एक है आपकी, यानी x प्लस 10y बराबर 105। तो ये हो जाएगी x बराबर 105, ये 10y प्लस के पक्षांतर में हो जाएंगे माइनस के 10y। और इस प्रकार हो जाएगी आपकी ये समीकरण हो जाएगी आपकी थर्ड। अब आगे हल करेंगे इसे कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर सेकंड समीकरण है आपकी, यानी x प्लस 15 किलोमीटर के लिए कह रहा है कितना हो जाएगा, समीकरण बनानी पड़ेगी आपके प्यारे विद्यार्थी। यहाँ है ये आपकी बनेगी x प्लस 15y बराबर 155। ये हो जाएगी आपकी समीकरण सेकंड। द्वारा समझे द्वितीय अनुसार 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा हो जाएगा रुपये 155। तो समीकरण हो जाएगी x प्लस 15y बराबर 155। फिर समीकरण एक से x प्लस 10y बराबर 155। तो x बराबर 105 और 10y प्लस के पक्षांतर हो जाएंगे माइनस के 10y। ये हो जाएगी समीकरण थर्ड। उसके बाद है x का मान समीकरण दो में रखने पर। तो दो समीकरण है x प्लस 15y बराबर 155। तो x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 105 माइनस 10y और प्लस के हैं यहाँ पर 15y बराबर 155। 10y में से माइनस के 10y में से 15y घटाएंगे तो बचेंगे प्लस के 5y बराबर 155। ये प्लस के इधर जाके माइनस के हो जाएंगे 105। और यहाँ बचेंगे आपके 5y बराबर 5 में से 5 यहाँ तक 0 और 5 का 5 ही 5। इसे कर लेंगे हम कि 5y बराबर 50 और y बराबर 50/5। 5 से 5 भाग करेंगे तो y बराबर आ जाएगा आपका 10। कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, y बराबर आ जाएगा आपका 10। उसके बाद y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड है, यानी x बराबर 105 माइनस 10y। और ये है आपका x बराबर 105 माइनस 10 गुणा y की वैल्यू कितनी है आपकी 10। और x बराबर 105 माइनस 10 में 10 की गुणा करेंगे 100। और x बराबर आ जाएगा आपका 5। इस प्रकार x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5।
उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा बराबर ये हो जाएगा आपका x प्लस 25y, x प्लस 25y। तो x की वैल्यू आई है प्यारे विद्यार्थी आपकी 5 प्लस 25 गुणा, और y की वैल्यू आई थी आपकी 10। तो 5 प्लस 25 में 10 गुणा करेंगे 250, 250 से 5 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 255। तो इस प्रकार आ जाएगा आपका 255 आंसर प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां भाग है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। मान लेते हैं माना वह भिन्न बराबर x/y है। प्रथम शर्त अनुसार यानी भिन्न क्या मानी x और बटे में y। क्वेश्चन में कह रहा अंश और हर दो में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 2 जोड़ना और हर में भी 2 जोड़ना। तो हमारी भिन्न कितनी हो जाती है 9/11। उसके बाद कैंची गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपकी 11x, 11 में x गुणा करेंगे 11x और 11 दूनी 22 बराबर 9y गुणा करेंगे 9y और प्लस 9 दूनी 18। चार राशि एक तरफ ले लेते हैं 11x, ये प्लस के तो इधर आके माइनस के 9y बराबर प्लस के 18 और 22 है प्लस के इधर जाके माइनस के हो जाएंगे 22, और ये हो जाएगा आपका 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 जाएंगे माइनस के तो माइनस के बचेंगे आपके 4। तो इस प्रकार ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट समीकरण। उसके बाद कह रहे हैं द्वितीय शर्त में अनुसार द्वितीय में कह रहे हैं कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो भिन्न x/y अंश में 3 जोड़ दें और हर में भी 3 जोड़ दें तो हमारी भिन्न हो जाती है 5/6। गुणा करेंगे तिरक तो 6 में x गुणा करेंगे 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5y गुणा करेंगे 5y प्लस 3 पंजे 15 और 6x 5y इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 15 प्लस के 18 तो इधर आने पर माइनस के 18, 6 में से y 6x माइनस के 5y और ये बचेंगे माइनस के 3। और इस प्रकार ये हो जाएगी आपकी समीकरण सेकंड।
अब समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4। तो ये हो जाएगा आपका 11x बराबर -4 और ये हो जाएंगे प्लस के 9y, और ये हो जाएगा आपका यानी x बराबर -4 और प्लस के 9y और बटे में हो जाएगा आपका 11। और इस पर समीकरण प्यारे विद्यार्थियों 3rd। आगे हल करेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है आपकी 6x माइनस 5y बराबर -3। तो 6x की वैल्यू रखेंगे -4 प्लस 9y और बटे में हो जाएगा आपका 11 और -5y बराबर -3। 6 चौक कितने हो जाएंगे यहाँ पर? ये हो जाएंगे आपके 6 चौक 24 हो जाएंगे माइनस के, और प्लस 9 चिक्का 54y और 11 पंजे 55y बराबर 11 थी 33 माइनस के। 54y में से 55y घटाएंगे माइनस के तो बचेंगे माइनस के y बराबर -33 और प्लस 24। तो माइनस के 33 में से घटाएंगे तो 13 में 4 के 9, माइनस के बचेंगे 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा आपका 9। आगे अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है आपकी x बराबर -4 प्लस 9y और बटे में आपका 11। तो x बराबर -4 प्लस 9 गुणा y की वैल्यू भी 9 है और बटे में आपका 11। तो x बराबर -4 प्लस 9 नाम 81 बटे 11, और x बराबर 81 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो ये बचेंगे प्लस के 77 बटे 11, 11 सत्ते 77। तो x बराबर हो जाएगा आपका 7। तो इस प्रकार भिन्न आ जाएगी आपकी प्यारे विद्यार्थियों 28 भिन्न बराबर x बटे y यानी 7 बटे 9। y की वैल्यू कितनी 9। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी भिन्न हो जाएगी आपकी 7 बटे 9। x क्या है अंश माना हमने, और y यानी 9 क्या है ये हर माना y, तो भिन्न हो जाएगी 7 बटे 9 और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का छठा भाग है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, यानी क्या है। तो मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष
और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर मान लेते हैं y वर्ष। प्रथम शर्तानुसार पाँच वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर हो जाएगी आपकी x + 5 वर्ष, और उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी y + 5 वर्ष। प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार के सवालों में अगर वर्ष की बात करें यानी 5 वर्ष बाद यानी बाद की बात करें तो हम आयु में जोड़ देंगे, अगर उससे पूर्व की बात करें तो आयु को हम घटा देंगे। तो इसमें कह रहा 5 वर्ष बाद, यानी x + 5 बराबर y + 5। उसके पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो ये हो जाएगी x + 5 बराबर 3 × 3 y बराबर प्लस के 15, और x + 5 उसके बाद 3y को इधर ले लेता हूँ मैं, तो माइनस की हो जाएगी यहाँ पर, यानी चरराशि एक तरफ लेता हूँ x - 3y बराबर 15 प्लस के हैं, और ये इधर आके माइनस के हो जाएंगे। तो x - 3y बराबर 15 में से 5 गए 10। तो इस प्रकार ये हो जाएगी आपकी समीकरण फर्स्ट। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पाँच वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर हो जाएगी आपकी x - 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी y - 5 वर्ष। उसके बाद समीकरण हो जाएगी आपकी, यानी x - 5 बराबर y - 5, और कितनी गुनी हो जाएगी उसकी? 7 गुनी। तो हो जाएगी आपकी x - 5 बराबर 7y, और माइनस के 7 पंजे 35, और x ये प्लस के 7y तो इधर आ जाएंगे माइनस के 7y बराबर माइनस के 35, और ये हो जाएंगे प्लस के 5, और x - 7y बराबर माइनस के हो जाएंगे आपके 30। ये हो जाएगी आपकी इस प्रकार समीकरण सेकंड। अब समीकरण 1 से
प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसे। लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक है x माइनस 3y बराबर है 10। तो x बराबर 10 और ये माइनस के 3y इधर जाकर प्लस के हो जाएंगे 3y। तो ये हो जाएगी आपकी समीकरण 3। कितनी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? समीकरण हो जाएगी 3। अब आगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है आपकी x माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। उसके बाद माइनस के 7 में से 3 प्लस के घटाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के 4y बराबर माइनस के 30। और ये माइनस के 10 से पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे, प्लस के 10 या माइनस के 10, और इन्हें जोड़ेंगे माइनस के 30 माइनस के 10 तो माइनस के 40। और ये है माइनस के 4y, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पर बचा आपका y बराबर 40/4। 4 की बात करेंगे इसमें तो y बराबर आ जाएगा आपका 10। y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है ये आपकी समीकरण 3 है कि x बराबर 10 प्लस 3y। तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणा y की वैल्यू कितनी है? 10। तो x बराबर 10 प्लस 10 या 30, और x बराबर ये हो जाएगा आपका 10 और 30 40। तो इस प्रकार लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। और इस प्रकार प्यारे विद्यार्थी ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।